जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारे मध्य प्रदेश शासन की मंत्री जी हमारे दीदी कृष्णा गौर महाशिवपुराण में पहुंची। ये 9 भक्तियों में यदि एक भी किसी के पास में है तो चाहे वह स्त्री हो चाहे वह पुरुष हो, भगवान राम ने स्वयं कहा है सोई अतिशय प्रिय धामिनी, वही मुझे अत्यंत। इसी क्रम में श्रीमती उर्मिला मौर्य जी, श्रीमती उर्मिला मौर्य जी हमारे स्थानीय पार्षद जी हैं। आपका भी स्वागत बंदन, आप भी मंच पर उपस्थित हों। आदरणीय श्री श्रीमान लवकुश यादव जी मेरी आवाज सुन रहे तो पधार हैं आप भी। श्रीमान मुकेश वाजपेयी जी विधायक प्रतिनिधि जी हैं, आपका भी स्वागत वंदन, आप भी महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान भीकम सिंह जी बघेल जिला मंत्री जी, स्वागत वंदन अभिनंदन। समस्त पधारे हुए भक्तों का, सम्मानियों का बालाजी परिवार की ओर से हमारे मुख्य यजमान सुनील गुप्ता, प्रशांत गुप्ता, रचना गुप्ता, संस्कृत गुप्ता जी के माध्यम से ये कथा का आयोजन किया गया है। मेरी बहन श्रीमती जी शिरोमणि शर्मा जी पार्षद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, आप भी महाराज जी के समय पधार कर पहुंचकर आशीर्वाद प्राप्त करें। मलखान सिंह जी मीना हमारे मंडल अध्यक्ष, पूर्व मंडल अध्यक्ष श्रीमती रचना राजपूत जी, श्रीमती रचना राजपूत जी आप सभी आग्रह है पधार कर, जो कि कृष्णा मंत्री महोदय जी की एक सांस्कृतिक संस्था है, जो कि कृष्णा सांस्कृतिक संस्था है, चेतना मंच के माध्यम से श्रीमती रचना राजपूत जी हैं। और इसी क्रम में छोटू पंडित जी आपका भी स्वागत है। श्रीमान राम यादव जी भैया आप भी पधारे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमान राकेश राजपूत जी आपका भी स्वागत है। मीना साहब आपका भी, लवकुश भैया जी प्लीज। छोटू पंडित जी पूर्व मंडल अध्यक्ष। और इसी क्रम में मैं आदरणीय दीदी जी से, परम आदरणीय माननीय मंत्री महोदय जी से करबद्ध निवेदन करूंगा कि हमारे इस पावन पंडाल के आप साक्षात दर्शन करते हुए भोलेनाथ के इस पावन पंडाल में अपने मुखारबिंद से हम सभी के लिए दो शब्द के लिए जरूर उद्बोधन है। पूजनीय आचार्य श्री के मुखारबिंद से इस पतित पुनीत पावन श्री शिव महापुराण की कथा सुनने का हम सबको सौभाग्य मिला है। और आज जब इस पवित्र पंडाल में मैं पहुंची तो मुझे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी लेकर के गए और नारद जी हनुमान के घर गए। नारद जी का भाव सुन स्वागत किया। नारद जी ने कहा मैं जानता हूँ आपको दुख हो रहा है, और देवी आपको मालूम नहीं है तुम्हारी बेटी साक्षात जगदम्बा है। मैं ना सुनो सत्य मम वाणी जगदम्बा तब सुता भवानी। मैना और हिमांचल राज प्रसन्न हो गए और कहा बाबा यही बात की तो पहले क्यों नहीं बताया। और मैना हिमवंत आनंद है। नारद जी बोले बताया तो था पर आपने समझा ही था, मैंने तो कहा था यद्यपि वह अनेक जग मानी, और कहा था एक ऐसे तज दूसर नहीं, यह वही है सती ने तज दिया था, यह वही भवानी सती है। अब पार्वती जी की पद पूजा हुई, परिवार आनंद हुआ। अब वहां का हाल सुनो, बारात का हाल सुनिए, बारात में क्या हो रहा है। भगवान शंकर जनवासी में ठहरे, लोगों ने पता लगाया, लोगों ने प्रार्थना की हे देवादिदेव महादेव आपको बहुत सुंदर है, आप बड़े सुंदर हैं, सहज सुंदर हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम जगेंद्रहारम, आप बड़े सुंदर हैं। महाराज जैसा दूल्हा होता है आप वैसे बन जाएंगे। भगवान शंकर से कहा महाराज जैसा दूल्हा होता है आप वैसे बन जाइए। शिव जी बोले ठीक है,
हमें क्या, यह बात तो हो गई, लेकिन मुख्य बाराती गायब। अब देखिए बारात में मुख्य बाराती गायब, बारातियों का पता नहीं कहाँ गए। एक ने बताया कि मीटिंग हो रही है, आपातकालीन मीटिंग हो रही है, बैठक बुलाई गई है, मामला बड़ा गंभीर है। मीटिंग किस सिलसिले में बोले? ईटिंग के सिलसिले, भोजन के सिलसिले, नहीं तो चीटिंग हो जाएगी। मीटिंग में यह बात रखी गई। अभी तो दूल्हा महाराज को देखकर सासू माता भयभीत हुई, और यदि विवाह के समय यदि कन्या भयभीत होने वाले आए, एक पत्तल परोसने वाला आया, अब एक ही बाराती के आगे खड़ा, अब वो न आगे बढ़ रहा न पीछे हो रहा, न पत्तल परोसे न आगे बढ़े न पीछे जाए, बस न पलक झपकाए, बस ऐसे ही खड़ा है, उसे देख रहा जैसे कोई देख रहा हो। दूर खड़े एक व्यक्ति ने कहा, खड़े क्यों हो, पत्तल परसो न आगे बढ़ो। वह बोला, बड़े समझदार हो तुम ही आ जाओ। बात क्या है? समस्या यह थी कि एक बाराती ऐसा बैठा था जिसके मुख ही नहीं, तो जिसके मुख न हो तो ये निर्णय कैसे हो कि पत्तल किधर डाली जाए, आगे या पीछे? इसकी मुख ही नहीं है। वो मुखहीन पत्तल परोसने वाला कहने लगा, जब मुख हो तो आगे पीछे का फैसला हो, अब मुखी नहीं तो इनको पत्तल कैसे परोसी जाए, और मुखी नहीं। दूसरे कहने लगे, तुमको पत्तल परोसो आगे बढ़ो। बाराती के भीतर से आवाज आई, पत्तल परोसिए और आगे बढ़िए। इससे तुम्हें क्या मतलब? बेचारा काम किया, अच्छे बाराती आए। दूसरे आदमी ने कहा, तुमको परोस जैसे भी जाए, तुम टेंशन क्यों लेते हो, परोस। उसके आगे पत्तल परोस लिए, आगे बढ़ा, फिर खड़ा हो गया, पूछा अब क्यों खड़े हो गए? बोला, यहाँ आओ, यहाँ देखो, बड़ी समस्या है। क्या? विपुल मुख का एक के बहुत मुख है। अब वो सोच रहा कि हम इसको कितनी पत्तलें डालें, इसके एक मुख तो है नहीं, कई मुख है। दूसरा बाराती जिसके मुखी मुख है, यह बताओ अब इसको कितनी पत्तलें परोसे? वैसे भी शंकर जी के यहाँ मुखों की बहुत समस्या है। बारातियों के आगे पत्तल दोना परोसे गए, और जब तक व्यंजन आए तब तक पत्तल दोने ही गायब। भूत प्रेत पत्तल दोने ही खा गए। जब तक पत्तल परोसी, पत्तल ही दोना खा गए भूत प्रेत। व्यंजन समझ करके बड़ी कठिनाई है। पत्तल दोना परोसते ही खा जाते थे। गाय पे परोस करें, किसी ने कहा दूल्हे को ही खिलाओ, बारातियों को तो हाथ जोड़ो, सामान रख दो, जिसे जैसे खाना वो खा ले। दूल्हा के पास पहुंचे, मालपुआ मोदक पूरी परसे सहित उमंग, देखे दूल्हे वेश में 4 बाराती संग। दूल्हा के साथ में 4 बाराती, और सबकी मांग अलग अलग है। क्या मांग है? आगे चाहते चंद्रमा, भेंट मांगती गंग, भागत दूध भोजन को, भोला के प्रिय भंग। सबका भोजन हुआ, फिर पान ग्रहण संस्कार। पानी ग्रहण जब कीने महेशा, पानी ग्रहण जब कीने महेशा, पानी कीने महेशा, पानी ग्रहण जब कीने महेशा, ये हर संग सपने सुमेशा, ये हर मंडप में पधारते हैं। शिव जी दूल्हे के रूप में विराजमान है। आचार्य जी मंत्र बोलने लगे, वेद मंत्र। स्वस्ति न इंद्रो स्वस्ति नः विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। सिद्ध शंकर जय शिव शंकर के नासपति को कहनाओ जय माला,
श्री भोले तक ऐसे पहुँचे जो चार चरण चलते चलते श्री भोले तक ऐसे पहुँचे जो चुरी मुई में बल्लभ हो सिमटे सबकुछे सबकुछे जय हिंद दोस्तों। पूरा वीडियो देख लिया हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।